से कारगिल के योद्धाओं की याद के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में राजस्थान की इस वीर भूमि के ऊपर वो जो लोग देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना से ओतप्रोत होकर पूर्व सैनिक यहाँ विराजमान है, उन सब के बीच में आके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये हमारा प्रदेश राजस्थान का सदियों से इस देश की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए राजस्थान हमारी वीर भूमि है। इसे सदियों से कुर्बानी देने की परंपरा रही है। उस परंपरा के अंदर एक अध्याय जो कारगिल के नाम से लिखा गया, उस अध्याय में भी हमारे प्रदेश के 60 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और अनगिनत लोग हमारे जो उसके अंदर दिव्यांग हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद भी इस देश की हिफाजत के लिए राजस्थान के लगभग 600 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की हिफाजत के लिए सदैव सीमा के ऊपर प्रहरी के रूप में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हमारा प्रदेश राजस्थान देश की हिफाजत के अंदर सदैव अग्रणी रहा है, नंबर 1 रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए प्राउड की बात है। और इसके साथ साथ आज हमारा जो सैनिक परिवार है, लगभग देश की सेना के अंदर 1 लाख सैनिक हमारे आज ड्यूटी दे रहे हैं। 2 लाख पूर्व सैनिक हमारे पास, हमारे लगभग 50,000 सैनिक विधवाएं हैं, 1600 के लगभग सैनिक वीरांगनाएं हैं। एक हमारा पूरा सैनिक परिवार जो राजस्थान के लिए भी, पूरे देश के लिए आज भी हमारे जो सैनिक हैं, हमारा प्रदेश, हमारी सरकार जितने देश के इन शहीदों के लिए हमने टाइम के ऊपर हमारी सरकार ने आगे बढ़कर अच्छा काम किया है। जो शहीद परिवार है उसकी वीरांगना को राजस्थान सरकार ने हाउसिंग बोर्ड में एक मकान, यदि वो मकान में नहीं ले तो इंदिरा नहर परियोजना के अंदर 25 बीघा जमीन, यदि वो भी तीसरी चॉइस उसके बाद 25 लाख रुपए नगद की है। जो कारगिल से पहले हमारे जवानों को सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का जो पुरस्कार दिया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता, उसको बढ़ा के हमने 50 लाख रुपए किया। और सैनिकों के लिए हमारी सरकारों ने अनेक काम किए, अनेक काम। चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हमारे पेंशनर हो, उनको 4,000 पेंशन मिलती थी, अब उसको 10,000 कर दिया गया। उसके बाद भी तो 71 से पहले जो शहीद थे, 1971 से पहले के शहीदों को सरकारी नौकरी का जो प्रावधान नहीं था, हमारी सरकार ने वो भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल यहीं से घोषणा करके अगली कैबिनेट की मीटिंग में हम उसको पास करवा देंगे। और उसके बाद 71 से पहले के सैनिकों को भी हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ के ये भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान के कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, उसी तरीके से हमारे ड्यूटी के ऊपर नहीं हो, छुट्टी पर भी हो, और हमारा सैनिक यदि उसकी किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है घर में भी, तो भी उसके परिवार को हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने चर्चा भी की कि उसके परिवार को भी हम अनुकंपा नियुक्ति टाइप का ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे राजस्थान का गौरव बढ़े। मैं तो आपसे, मेरे सामने मेरे गांव के भगवान सिंह जी ब्रिगेडियर साहब विराज रहे हैं, मेरे गांव के ही हमारे बड़े भाई नवल सिंह जी विराज रहे हैं। तो लगभग सारे लोग, हमारे भंवर सिंह जी, सारे लोग परिचित हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कोई हमारा राजनीतिक मंच भी नहीं है, लेकिन एक चीज हम कोई, मेरा सेना से, हमारे नवल सिंह जी बैठे हैं, इनके पिताजी भी सेना में थे, इनके 4 भाई सेना में, और इनके दादाजी भी सेना में, हमारी पीढ़ियां सेना में। ये इनके लिए प्राउड की बात, सभी के लिए प्राउड की बात है कि हमारा परिवार सैनिक परिवार, हमारी पहचान ही सेना है।
हम शेखावाटी में जाते हैं तो जब देखते हैं अभी कोई सैनिक का शहादत होती है, हजारों की संख्या में नौजवान तिरंगा लेके सड़कों पर 10-10 किलोमीटर की हमारी जो यात्रा निकलती है उसमें तो नौजवानों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में 10-10, 20-20 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे होकर एक सैनिक को जिस तरीके से एक विदाई देते हैं और वो एक जज्बा है। जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार ने जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना आप लोगों में जो 4-4 पीढ़ी से जो जज्बा देश के लिए प्राण योद्धा करने का, क्या 4 साल में वो जज्बा आ सकता है? क्या 4 साल में 6 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग 6 महीने में करके और वो नौजवान जो 4 साल बाद में 21.5 साल का बाहर आ जाएगा? और ये जो हमारी पहचान है, हमारी पहचान तो ये है कि शेखावाटी के तो घर घर के अंदर, मैं उस जिले में से आता हूँ जिस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक सैनिक है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर कोई भी कोई शहीद की मूर्ति लगी हुई हो। एक एक गांव में 5-5 मूर्तियां लगी हुई है और पूरा गांव एक त्योहार की तरह रक्षाबंधन के ऊपर सारे गांव की बहनों सैनिकों की मूर्तियों को जाके राखियां बांधती है और एक परंपरा से हो गई। उनको एक देवता की तरह पूजा जाता है, कोई सम्मान दिया जाता है। क्या इस अग्निपथ के माध्यम से ये हमारा जो जज्बा है, ये 4 साल में वो जज्बा जो बन पाएगा जो पीढ़ियों में बनता था? इसके बाद में जो नौजवान 4 साल के बाद में ट्रेन होके आएगा विदेशी हथियारों से, शानदार हथियारों से लेस होके, तो क्या दुनिया के अंदर आज अमेरिका के अंदर गन कल्चर हो गया, एक आदमी के हाथ में बंदूक आ जाती है तो 20-20 लोगों को मार देता है। और जो ये कल्चर जिन देशों में ऐसा रहा, उन लड़कों को हम 4 साल के बाद में ट्रेन करके सड़कों पर छोड़ देंगे? क्या हमारे पुलिस वाले इनके लिए हमारी कानूनी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी? मैं इस चीज से डरता हूँ और इसके लिए बहुत ही ये भी सोच रहा हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे केंद्र सरकार को। ये हमारा जज्बा आज से नहीं है। जो हमारे राजस्थान की धरती पर कोई भी आता है तो सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करता है, दुर्गादास राठौड़ को याद करता है, पृथ्वीराज चौहान को। सदियों से इस प्रदेश की परंपरा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुनिया के अंदर 20-20 साल की लड़कियां शहीद वीरांगनाएं भूल जाती है कि हमारा सुहाग गुजर गया। उनको एक जज्बा रहता है कि हमारे पति ने देश की हिफाजत करते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। वो माता तो कभी बेटे को, अपने सपूत को भूल नहीं सकती, लेकिन उन माताओं के आंसू सूख जाते कि देश के लिए हमारे बेटे ने कुर्बानी दी। क्या ये जज्बा, ये अग्निपथ के द्वारा ये दूसरे देशों में जो पश्चिम से हम जो कल्चर लेके हैं, क्या हमारे लिए इसके लिए सोचने की बात है? मैं तो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसके ऊपर विचार करें। ये हमारे राजस्थान के लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ मामला है, ये हमारा ऐतिहासिक नहीं, हमारा त्योहार है। आप सब लोग ने इस पावन, इस मुबारक मौके पर मुझे बुलाया, उस कारगिल के इस कार्य के शहीद विजय दिवस पर मैं आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। जय हिंद।